जय श्री राम। इस भारत देश की पावन भूमि के ऊपर राक्षसों ने पिछले कुछ सालों में अपना कब्जा कर लिया है और वो नंगे होके नाचते हैं और हमें बार बार ये जताने की कोशिश करते हैं कि धर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं है। उनसे तो वैसे ही कोई लेना देना नहीं है। ये हमें हमारे धर्म से दूर कर देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हम अपने धर्म को भूल जाएं और इनकी नंगाई में हम इनके साथ खड़े हों, इनको पैसे दें, इनको खाने खिलाएं पिलाएं, इनको मोटा ताजा करें और खुद जो है अपने जीवन को बर्बाद कर लें। यही है जी राक्षसों का असली तंत्र। ये खुद अय्याशी करना चाहते हैं और उसके कीमत में ये आपसे आपकी जान, आपका फ्यूचर, आपका धर्म, आपके एथिक्स, आपका सब कुछ ले जाना चाहते हैं। तो अगर आप इन राक्षसों के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका तो सर्वनाश होना ही है। अब ऐसे जो राक्षस हैं, ये पॉलिटिक्स में भरे पड़े थे, वहीं से सारी इनको शक्ति मिलती थी। अब वहाँ से धीरे-धीरे जो है, जब से मोदी सरकार आई है, तब से उनका नाश होना स्टार्ट हो गया है। कई जो हैं आजकल ईडी के चक्करों में फँसे हुए हैं और वो संभवतः बहुत जल्द आपको जेलों के पीछे दिखेंगे, उनके पैसे भी उनसे निकलवाए जाएँगे। ये तो हो गए पॉलिटिक्स के अंदर बैठे हुए राक्षस, लेकिन ये आज के तो बैठे नहीं हैं, ये बहुत सालों के बैठे हैं और इन्होंने अपने साथ-साथ और भी जगहों पे राक्षस अपने जैसे बना दिए हैं। जैसे कि सबसे बड़ा जो इनका वेश्याखाना जो इन्होंने खोला है अपनी अय्याशी के लिए, वो है बॉलीवुड। बॉलीवुड जो है ये इन नेताओं का, अय्याशियों का ठिकाना है। ऐसे ही गैंगस्टर्स, चोर, मक्कार, फ्रॉड्स, दगाबाज, जालसाज, जितने भी ये चोरी चकारी गलत काम करने वाले लोग होते हैं, उनके लिए भी ये वेश्याखाना खुला हुआ है। इसके अलावा आर्ट में, म्यूजिक में, फिल्मों में ये हर जगह घुस चुके हैं। जर्नलिज्म में तो ये है ही, आपको पता ही है। तो ये पॉलिटिशियंस ने जहाँ-जहाँ जिसके टच में ये आए, इन्होंने हर जगह अपना जो है कीटाणु वो इनको दे दिए। अब उन इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी जो है इनके जैसे राक्षस वो बैठे हुए हैं, वो इन्हीं के बनाए हुए हैं। तो जी ये राक्षस बनाने वाली जो फैक्ट्री है पॉलिटिशियंस की, इसके ऊपर तो अब कंट्रोल हो रहा है, लेकिन जो राक्षस इन्होंने बनाए हैं इतने सालों में, उनके लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा। और देखिए हर चीज़ तो नरेंद्र मोदी करेंगे नहीं, तो कुछ काम आपको भी करने पड़ेंगे। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही राक्षस की, जो कि टीवी के ऊपर नंगा होके रोज़ नाचता है और हम, आप, संभवतः आपके बच्चे इसको देख रहे हैं और ये पूरी तरह नंगे होके नाच रहे हैं और आपसे आपका धर्म, आपके एथिक्स, आपका फ्यूचर, आपके बच्चों का फ्यूचर, ये सब आपसे छीन लेने की षड्यंत्र में लगे हुए हैं। तो जी, इस वीडियो में आज हम सब बात करेंगे, उस राक्षस के बारे में बात करेंगे, उसका इतिहास जानेंगे और ये कौन-सी शक्तियाँ इनके साथ काम कर रही हैं और वो क्या चाहती हैं, इसके बारे में बात करेंगे और इनसे कैसे बचा जाए, ये भी आपको बताएँगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए जी, मैं बात कर रहा हूँ जी उस राक्षस की जिसका नाम है मुनावर फारूकी। ये कौन है मुनावर फारूकी? इस देश के अंदर जितने भी ये मुनावर, ये इकबाल, ये सना, ये फातिमा, ये जितने भी ये घूम रहे हैं, ये कौन है? ये सारे के सारे जो हैं, ये कन्वर्टेड हिंदूज़ ही हैं और आज ये कन्वर्ट होने के बाद ये बाकी हिंदुओं की छातियों पे आकर के नंगा नाच कर रहे हैं। इनको ये लगता है कि ये हिंदू नहीं है पीछे से, इनको लगता है कि जो इनके बाप-दादा थे, वो शायद अरब से कहीं से आए थे। अरब से आए होते, तो वो तुम्हारे से आज अपने टॉयलेट ना साफ करवा रहे होते। वो तुम्हारे को अपने से मीलों दूर रखते हैं। तुम्हारे से सिर्फ़ गंदे काम करवाते हैं अपने। और हम, जो इस देश के हिंदू हैं, वो तुम्हें कहते हैं कि तुम हमारे ही भाई-बंधु हो पीछे से, तो अपनी हरकतें छोड़ दो और इंसान बन जाओ। लेकिन तुम वो नहीं बनते। जो प्यार से तुम्हें समझा रहा है, तुम्हें उसके पास नहीं जाना। तुम्हें उसी के पास जाना है जिसने तुम्हारे को जूता मार के ये बनाया है। तुम्हारे को दोबारा उसी से जूते खाने का शौक है, इसलिए तुम वहाँ जाते हो। तो मुनावर फारूकी नाम का राक्षस, ये एक हमारे देश के अंदर ये टीवी पे मशहूर हुआ। सबसे पहले तो ये सोशल मीडिया पे आया। इसने आकर के जो पॉपुलैरिटी मैं कहूँगा वो गेन करी इस देश के अंदर, वो तब करी जब इसने जोक्स बनाए, अभद्र, गंदे जोक्स बनाए भगवान श्री राम पे, माता सीता पे। इसने, इस कुत्ते ने, इस राक्षस ने, इस जिहादी ने, इस गटर के पिस्सू ने, इस सूअर ने इतने घटिया और गंदी बातें करी कि इस
इसको पकड़ा गया, इसके ऊपर बहुत सारे केसेस किए गए और जैसे कुत्ता पकड़ के पुलिस ले जाती है, ऐसे ही पुलिस इसको अपनी बाइक पे बिठा करके कुत्ते की तरह घसीटते हुए पुलिस थाने ले गई। वो वीडियो भी वायरल हुआ था। तब लोगों को पता लगा कि ये जो आते हैं कॉमेडी शोज़ में जो ये बड़े हीरो बनते हैं, जरा मतलब फैशन करके दिखाते हैं, खड़े होके गंदे-गंदे जोक सुनाते हैं, बच्चे बिगाड़ते हैं, जिनको सुनने के लिए कॉर्पोरेट से बड़े पैसे दे करके लड़के-लड़कियाँ जाते हैं और वहाँ दारू पीते हैं। ये मुसलमान होकर के ऐसे शोज़ में करता था जहाँ दारू परोसी जाती थी, जहाँ शायद सूअर भी खाया जाता था। तो ऐसे शोज़ में जब हिंदू जाते हैं और वहाँ पैसा दे करके इनका ये इनका जिसे कहते हैं ये कूड़ा-करकट जो ये सुनते हैं, तो उससे इनको बढ़ावा मिलता है। तो इसको पुलिस ले गई मध्य प्रदेश की, इसकी कुटाई करी, जब कुटाई करके ये मारपीट हुई इसकी, जब पुलिस वालों ने इसको सीधा किया, तब ये वापस आया। वापस आकर के इसने माफ़ी-मूफ़ी माँगी, लेकिन ये इसको समझ में आ गया कि बेटा अब पंगा नहीं लेना, अब पंगा लेंगे तो इस बार ज़्यादा कुटाई होगी, तो ये चुप बैठ गया। लेकिन हमारे देश के अंदर एक एंटी हिंदू, एंटी सनातन, रामद्रोही, हिंदू द्रोही, सनातन द्रोही जो ताकतें हैं, वो चल रही हैं और आज से नहीं है, वो आज़ादी के टाइम से चल रही हैं। वो नेहरू चीचा जी ने जो है, वो उसका बीज बो दिया था अंग्रेज़ों के जाने के बाद, तो वो तब से ही चला आ रहा है। तो ये तो डर गया, लेकिन उन फोर्सेस ने इसको पकड़ लिया कि यार तू डर मत, तू तो हमारे बड़े काम का आदमी है, तू तो देवी देवताओं को, भगवान को गालियां दे सकता है, तेरे में तो बहुत पोटेंशियल है, तो हम तेरे को हीरो बनाएंगे और तू हमारे लिए काम कर। अब ये आपको पता ही है किस तरह के होते हैं, अनपढ़, जाहिल, पढ़े लिखे ये है नहीं। अभी मैं इसकी पर्सनल लाइफ पे भी आऊंगा, क्योंकि इसने हमारे भगवान को गाली दी है ना, तो हम इसको भी नंगा करेंगे आज। मैं वैसे किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में बोलता नहीं हूँ, लेकिन इसको नहीं छोड़ूंगा और जो इसके पीछे फोर्सेस बैठी हैं आज उनको भी नंगा करूंगा। तो उन फोर्सेस ने इसको पकड़ लिया। ये वही फोर्सेस हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये वही राक्षस हैं, ये फोर्सेस जिनको पॉलिटिशियंस ने बनाया हुआ है और बहुत समय से कांग्रेस इनको पालती आ रही थी अलग अलग इंडस्ट्रीज में, और ये फोर्सेस को भी जो है पाला है इन्हीं पॉलिटिशियंस ने, इनको खिला पिला के बड़ा किया है। अब बॉलीवुड के अंदर जो ये फोर्सेस काम करती हैं, उनको समझ में आ गया कि ये लड़का बड़े काम का है, एक तो जिहादी है, ऊपर से बकवास करता है और ये पहले कर चुका है बड़ी बड़ी बकवास, तो इसको तो हम लेंगे भैया, इससे तो पूरा काम निकलवाएंगे। इसको सोशल मीडिया से उठा करके टीवी पे लाया गया और इसको कौन लेके आया? इसको लेके आई कंगना रनावत और एकता कपूर। ये दोनों ने एक शो शुरू किया था बहुत ही घटिया, बिग बॉस से कंपटीशन में एक शो इन्होंने बनाया था लॉकअप करके, जो बुरी तरह फ्लॉप हुआ। उसके अंदर इस जिहादी को जानबूझ के जिताया गया। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी शोज होते हैं ये बिल्कुल फेक होते हैं, स्क्रिप्टेड होते हैं, इनके अंदर गाली गलौज किया जाता है, जानबूझ के अभद्र चीजें की जाती हैं। लड़के लड़कियां जो है एक दूसरे के पास आते हैं, गंदी हरकतें करते हैं, एक दूसरे के साथ शादीशुदा नहीं होते हैं, उसके बावजूद तरह कुछ दिखाते हैं। ये जो शोज हैं, इनका जो असली बिग बॉस का जो शो बाहर चलता है, उसमें तो जिसे कहते हैं ओपन सेक्स दिखा दिया गया है, और ये आपको पता चल जाएगा, आप सोशल मीडिया पर जा करके आप देख भी सकते हैं, उनकी वीडियोस पड़ी हुई है कि वहां पे तो ओपन सेक्स दिखा दिया जाता है टीवी पे। तो ये वहां से ही देख करके इनको इंडिया में चलाया जाता है और इंडिया में भी ये गंदी हरकतें करते आए हैं। हमने तो ये शो कभी नहीं देखा, क्योंकि हमें पता है कि ये क्या है, ये सब ड्रामेबाजी है और आपको बिगाड़ना, आपके बच्चों को बिगाड़ना, आपके माइंड को पोल्यूट करना, आपको धर्म से दूर करना, आपको धर्मद्रोही बनाने का प्रोग्राम है। तो ये तो वहां से आया हुआ प्रोग्राम, तो उस प्रोग्राम से मिलता जुलता, बिग बॉस से मिलता जुलता प्रोग्राम ये कंगना रनावत जो बड़ी देशभक्त बना करती थी, उसने ये शुरू किया था और उसको भी जूता पड़ा, उसकी भी फिल्में फ्लॉप होनी शुरू हो गई और ये तो जूते वैसे ही खा रहा था। तो मुनावर फारूकी को उन्होंने वहां जिता दिया और इसको हीरो बनाने की कोशिश करी। ये फिर से सोशल मीडिया पे आकर के अपने जोक्स मारने लगा, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली जो है ये वही बकवास करता था। और पता नहीं वो कौन लोग हैं हिंदू जो आज भी इसको सुन रहे हैं, ये कौन से सेकुलर लोग हैं? ये सेकुलर नहीं है। आज की डेट में जो हिंदू अपने आप को सेकुलर कहता है, वो सबसे बड़ा हिंदू द्रोही है, वो धर्मद्रोही है। ये अब सब इसके अंदर एक्सपोज हो गए। ये कंगना रनावत भी जो है पूरी तरह एक्सपोज हो गई, सारी फिल्में फ्लॉप हो गई, लेकिन ये मुनावर फारूकी को जो है, ये खलीहर को जो है थोड़ा काम मिल गया। अब उसके बाद ये बिग बॉस वाले ये सबसे बड़े वो हैं, तो ये काम पुराना करते हैं, तो ये अपने टीवी पे बैठ करके हमारे देश की, हमारे बच्चों को, हमारे यंगस्टर्स को बिगाड़ने का ये काम कर रहे हैं और ये काफी समय से चलता आ रहा है। इनकी जो एक ऑडियंस है वो एक अलग तरीके की ऑडियंस है, जिसको ये पूरी तरह बिगाड़ने में लगे हुए हैं। अब उसको ये पसंद आता है ये सब गंदा नंगा नाच, तो वो ये काम करते हैं रेगुलर, हर सीजन बाय सीजन। अब तो ये पता नहीं ओटीटी पे भी अलग से आने लग गया है, टीवी पे भी चलता रहता है, पता नहीं साल में 3-3 बार आता है, अलग अलग लैंग्वेजेस में भी चलता है। तो ये बहुत ही ज्यादा ये बीमारी फैल चुकी है। अब ये सब तो चल ही रहा था, अब इनको कोई देखता नहीं है, ज्यादा लोग कम हो गए, क्योंकि इतना ज्यादा ये टीवी पे आता है और है इतना घटिया।
तो इन्होंने क्या सोचा कि यार अब किस तरह करें, तो ये कंट्रोवर्शियल लोगों को इन्होंने लाना शुरू किया। अब क्योंकि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान का जो है प्रोग्राम आ रहा था, मुझे सब पॉलिटिकल पार्टीज लगी हुई थी, तो पीछे से जो इनका गिरोह बॉलीवुड में है, जो कि एंटी हिंदू, एंटी सनातन, हिंदू द्रोही, राष्ट्रद्रोही और ये सब भगवान राम को बुरा भला कहने वाले लोग, ये सब मिले हुए थे। पीछे से इन्होंने षड्यंत्र करा। आगे से तो ये गालियां निकाल ही रहे थे, राहुल गांधी भाग गया यात्रा निकालने, ममता बनर्जी वहां से अपनी यात्रा निकाल रही थी, बुरा भला कह रहे थे, अखिलेश यादव के लोग ये सब बकवास कर रहे थे। इन्हीं की जो है एक टुकड़ी जो बॉलीवुड के अंदर है, उसने जो है इनके साथ षड्यंत्र करके टीवी पे इसको भेज दिया। सलमान खान जो है ये जिहादी, जो जिसकी माँ हिंदू है, वो जो बड़े ड्रामे करता है कि मैं जिहादी नहीं हूं, लेकिन उस जिहादी की मदद से ये प्रोपेगेंडा चलाया गया और इस कमीने को, मुनावर फरीकी को उसके शो में इसी समय भेजा गया, राम मंदिर के टाइम पे ही, ताकि लोग इसको देखें, राम मंदिर को ना देखें। और वहां पे अगर राम मंदिर बन रहा है, लोग भक्तमय हो रखे हैं, तो ये पीछे से गालियां निकालेगा, एक मैसेज जाएगा मुसलमानों को, एक देश के मुसलमानों को जिनको ये गद्दार समझते हैं, उनको खुश करने के लिए, और जो सेकुलर हिंदू हैं जो कि धर्मद्रोही हो चुके हैं, उनको खुश करने के लिए भगवान राम के खिलाफ ये एक एजेंडा चला रहे थे। आगे से तो गालियां ये पॉलिटिकल पार्टीज दे रही थी, पीछे से भी बॉलीवुड जो है टीवी पे एक मुनावर फरूकी को खड़ा करके राम मंदिर के खिलाफ ये अपना एजेंडा चला रहे थे, और इन्होंने इसी को जिताया। इसमें कोई सही वोटिंग नहीं होती है, ये जीतना हारना ये अपने ड्रामेबाजी ये खुद ही पीछे से कर लेते हैं, और कुछ नहीं, इनमें कोई वोटिंग वोटिंग नहीं होती। अगर आप सोचते हैं कि ये कोई जीता है, ये कुछ नहीं जीता, ये क्लियर है। एक दूसरे में चार शादी शादी जिनकी लड़कियों की शादियां नहीं हो रखी उनको बिठा दिया, कम कपड़े पहना दिए, गंदी गालियां निकलवा दी, गंदी हरकतें करवा दी, एक दूसरे को इधर उधर छूने लग गए, किसी ने किसी को चिपट गया, कोई किसी की पप्पियां कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी के साथ क्या कर रहा है, गंदी बातें, ये सब का जी वो शो है। इस ऐसे शोज के अंदर ऐसे ही लोग जाते हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते, जिनकी कुछ फैमिली में प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनका खुद का पर्सनल लाइफ का सत्यानाश हो गया होता है, जो कि सब कुछ जिनके कपड़े उतर चुके हैं, जो बिल्कुल डेस्परेट हैं, तो जो मतलब सोसाइटी से जो बिल्कुल निकाले जा चुके हैं, ऐसे लोग वहां पहुंच जाते हैं, और आपको ये ऐसे ही लोग बनाना चाहते हैं, तो जो इनको देखेगा वो वैसे ही बन जाता है। ये तो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, तो पता नहीं भैया क्यों देखते हैं लोग इनको। तो इनको यही दिखाना चाह रहे थे ये लोग कि देखो इनके जैसे बनो और रामद्रोह करो, तो उस चक्कर में इन्होंने मुनावर फारूकी को भी जिता दिया कि जी लो वो जीत गया। अब कल से शोर मचाया हुआ मुनावर फारूकी जीत गया, लॉकअप में भी जीत गया था, बिग बॉस में भी जीत गया, ओ हो ये हो गया वो हो गया। अबे कोई पढ़ाई लिखाई का कोई काम कर लो तुम, कोई एक इस देश के अंदर कोई धर्म का काम कर लो, कोई किसी की कुछ भलाई कर लो। तुम्हारे बस की नहीं है दो रोटी जिसे कहते हैं कमा के खाने की। तुम लोग इतने निकृष्ट हो कि तुम लोग सिवाय पाप की रोटी तोड़ने के तुम कुछ कर नहीं सकते। तुम्हारे से किसी का भला जो है एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा सकता। तुम निम्न स्तर के लोग हो और तुम ये हरकतें कर रहे हो हमारे भगवान राम को। ये इससे गालियां निकलवाओगे तुम्हारा सर्वनाश हो। हमारे हिंदुओं को तुम तिरस्कार करने की बातें कर रहे हो। तो ये इस मुनावर फरूकी को इसीलिए जिताया गया ताकि ये इस तरह की घटिया हरकतें जो है ये करता रहे, और टीवी पे जो है लोग इसको जो है जो हेट करते हैं हिंदुओं को, उनको खुशी हो इसको देख करके। तो जी अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि मुनावर फरूकी का खुद का बैकग्राउंड क्या है, ताकि आपको पता चले कि इन शोज के अंदर किस तरह के लोग जाते हैं और क्यों आपको अपने आप को और अपने बच्चों को इन शोज से दूर रखना है। ये मुनावर फारूकी जो है इसका खुद का डिवोर्स हो चुका है। एक तो छोटी उम्र इतनी है, उसके बाद इसने शादियां कर रखी है। हैरानी की बात है, फिर इसने बताया था कि ये लॉकअप के अंदर ही, शो के अंदर इसने बताया था, क्योंकि इनको तो आपको पता है इस शो चलाने के लिए इस तरह की बातें बतानी पड़ती है कंट्रोवर्शियल, और इसने बता दिया। अब क्योंकि इसने भगवान श्री राम के बारे में उल्टा सीधा कहा है, तो मैं भी इसकी जो इसी ने बताया मैं वो आपके सामने बोलूंगा। मैं समझता नहीं बोलता मैं किसी के पर्सनली, लेकिन क्योंकि इसने बकवास की है भगवान के बारे में, तो मैं इसको नंगा जरूर करूंगा। इसका खुद का डिवोर्स हुआ है, वो कहानी बता रहा है कि इसका बच्चा भी है और बच्चा इसके पास है। इसकी बीवी इसको बिना बताए किसी और के साथ भाग गई और शादी करके वो किसी और शहर में चली गई। ये जो है बच्चा लेके ये घूम रहा है। ठीक है जी, ये बता रहा है। उम्र कितनी है इसकी, हालत देखो तुम, फटे हाल तुम हो, और बकवासें तुम करते फिर रहे हो भगवान के बारे में। हैं बड़े बड़े शोध तुम्हें जिताए जा रहे हैं। हमें पता है फटे हाल को क्यों तुम्हारे को काम मिल रहा है, हमें पता है वो तुम्हें जो काम दे रहे हैं वो कौन दे रहे हैं। वो वही लोग दे रहे हैं तुम गालियां देते हो, जिनके लिए तुम ये गालियां निकालते हो, उनको खुश करते हो ना। जो लोग तुम्हारे को सुनते हैं वही लोग तुम्हारे को काम दे रहे हैं, और दोनों के दोनों जो है खाली बैठे हैं, वो दोनों के दोनों अधर्मी है। तो तुम अधर्म करते हो, तो तुम्हारी सच्चाई ये है। और दूसरा, इसने बताया कि इसकी खुद की माँ ने सुसाइड कर रखा है। सोचिए, ऐसी मतलब बैकग्राउंड, इतनी खतरनाक बात है। और ये बताया कि अपने बाप के साथ मुंबई में आ गया था, कितने साल तक स्ट्रगल करता रहा, किसी दुकान पे ये बर्तन बेचता था। ये तुम्हारे को यार, तुमने जब खुद जीवन में इतनी स्ट्रगल देखी है, तुमने इतना बुरा समय देखा है, तो तुम
सुधरना चाहिए तुम्हें। सुधरने की बजाय तुमने देवी देवताओं को हमारे गालियां निकालनी शुरू कर दे। तुम इस स्तर पे मतलब उतरे हुए हो, गंदगी फैलाते हो, लोगों के बच्चों को बिगाड़ते हो तुम। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तुमने ज़िंदगी में इतना स्ट्रगल किया है, तो तुम्हारे को तो जीवन में दुनिया को अच्छी मैसेज देनी चाहिए, अच्छी बातें सिखानी चाहिए। लेकिन क्या है, तुम्हारे दिमाग में जिहाद घुमा हुआ है और तुम उन लोगों के साथ घूम रहे हो जो कि इस देश का सर्वनाश करना चाहते हैं। तो तुम्हारे को वही काम करा रहे हैं और तुम वही काम कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और हमारे बच्चे, हमारी ज़िम्मेवारी बनती है जी कि हम अपने बच्चों को इस तरह के कंटेंट से बचाएँ, ये मुनावर फारूकी टाइप के लोगों से बचाएँ। ये टीवी तो आपके बेडरूम में घुस गया है और ये आपको ऐसी चीज़ें परोस रहा है, आपके बच्चों को ऐसी चीज़ें परोस रहा है, तो ये तो सर्वनाश कर देगा जी हमारे बच्चों का। तो ये आप लोग भी सोचें कि ये षड्यंत्रकारी कितने तेज़ हैं। ये बॉलीवुड में बैठे ये गंदी फ़िल्में बनाते हैं, इनको स्टोरी लिखने नहीं आती। एक ही फ़िल्म की स्टोरी को ये बार-बार बनाते रहते हैं, कुछ नहीं आता इनको। एक भी एक्टर आपका काम का नहीं है। एक भी धार्मिक फ़िल्म इनसे कभी बनाई हो, कुछ नहीं। वही फ़िल्मों को बार-बार बना रहे हैं, वही नंगई, वही गंदगी, वही चुम्मा-चाटी में लगे हुए हैं ये लोग। बस हिंदू द्रोह करा लो इन लोगों से, देशद्रोह करवा लो, सनातन द्रोह करवा लो, गालियाँ निकलवा लो, गंदे काम करवा लो। खुद की पर्सनल लाइफ़ जो है वो बर्बाद हो चुकी है इस चक्कर में, लेकिन पैसा बनाने की जो है वो इनको होड़ लगी हुई है। इनको कोई लेना-देना नहीं है कि क्या-क्या बर्बाद, किस-किस का क्या-क्या बर्बाद हो गया, अपना बर्बाद हो गया, बाहर का बर्बाद कर दिया हमने, लेकिन नहीं, पैसा बना लो सिर्फ़, और कुछ तो होता ही नहीं इन लोगों से। तो जी आप अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखें, खुद भी इन चीज़ों से दूर रहें और मुनावर फ़ारूकी टाइप के लोगों के खिलाफ आप आवाज़ उठाएँ कि इनको जो है इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हों और इनको जेल में बंद किया जाए। और ये बिग बॉस पे जो ये सलमान खान आके घूमता है, इसके खिलाफ तो सबसे पहले जो है कार्रवाई की जानी चाहिए। इसको शर्म नहीं आती? राम मंदिर के पूरे इसके अंदर प्रकरण के अंदर इतना भव्य कार्यक्रम हुआ, इतने सारे लोग वहाँ पे आए। एक भी ये जिहादी ने, सलमान खान ने, शाहरुख खान ने, आमिर खान ने एक भी ट्वीट किया? बयान देना तो आप छोड़ दीजिए। क्या हिंदुस्तान के अंदर इतना बड़ा काम हुआ, इतना बड़ा पुण्य का काम हुआ, क्या इनका फर्ज नहीं बनता था कि फर्ज तो इन्हीं का बनता है ना कि ये आकर के हिंदुओं को कांग्रेचुलेट करते, पूरे देश को कांग्रेचुलेट करते? किया? सारी जिंदगी तुमने हिंदुओं के पैसे लेकर के तुमने अपने करोड़ों रुपए कमाए, छापे और दुनिया भर के कुकर्म किए। इस देश ने तुम्हें सब कुछ दिया, उसके बावजूद भी तुमने इतने कुकर्म किए, फिर भी इस देश ने तुम्हारे को माफ कर दिया और आज तुम इस देश को कांग्रेचुलेट भी नहीं कर सकते भगवान राम के मंदिर के बनने पे। तो ये अब भी अगर हिंदुओं की आंखें नहीं खुलती और ये शाहरुख खान, सलमान खान, ये आमिर खान, जितने भी ये खान है, ये जिहादी घूम रहे हैं बॉलीवुड के अंदर, टीवी के ऊपर, आप इनको अगर आज भी फॉलो करते हैं, इनको पैसा देते हैं, इनकी फिल्में देखते हैं, तो जी आपके ऊपर भी पाप लगेगा और आपका भी सर्वनाश इन्हीं की तरह होगा। तो जी आप प्रण लें कि हम किसी भी जिहादी को फॉलो नहीं करेंगे, चाहे जितना मर्जी वो प्रपंच कर ले, अच्छा बनने की कोशिश करे। किसी भी ऐसे जिहादी को जब तक सजाएँ नहीं मिलती, तब तक हम दम नहीं लेंगे। और हम इस सरकार के ऊपर, मोदी जी के ऊपर प्रेशर बनाएँगे कि इन सब के ऊपर कार्रवाइयाँ हों और ये जो फोर्सेस पीछे चल रही हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं बना रखा है, ये बॉलीवुड के अंदर, ये सिनेमा में, आर्ट में, ये हर जगह जो ये लोग घुस गए हैं, जर्नलिज़्म में, इन सबको चिन्हित किया जाए। ये कौन है षड्यंत्रकारी, जो कि इन चीज़ों को बढ़ाते हैं? ये टीवी में बैठे हुए लोग जो कि मुनावर फारूकी जैसे लोगों को काम देते हैं, इन सबको पकड़ा जाए, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त। हिंदू द्रोह के मामले इनके ऊपर दर्ज किए जाएँ और इनको सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। तभी जाकर के देश का भला हो सकता है। तो जी, आप भी इस काम में जुड़े, इस यज्ञ के अंदर आपको भी आहुति डालनी है और प्रेशर बनाना है सरकार के ऊपर और अपने बच्चों को और अपने आप को रोकना है इस तरह का कंटेंट देखने के लिए। तो चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं हम अकरमा के अगले वीडियो में।